मैं एक अमेंडमेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। और यदि आपने अभी तक ये सम नहीं किया है तो ध्यान रखिए कि आपको ये सम्स करने से पहले ये कैलकुलेशन गलती ना करें आप। जैसे कि मैंने सम्स में क्या किया था, CRR जो बनाते हैं वो मैंने इस लाइन को इग्नोर कर दिया था, जो मैंने देखो वाइट बॉक्स में डाला है ना, ये वाला लाइन जो ब्लिंक कर रहा है ना, हम लोग उस लाइन की बात कर रहे हैं। तो इस लाइन को मैंने क्या किया था, इग्नोर करके सॉल्यूशन करा दिया। जबकि ये लाइन इग्नोर नहीं होगा, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू ही किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किए हैं और दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ क्या, बाईबैक। तो जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, आपने किया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि मेरा कितना बाईबैक हो रहा है। तो द कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाई बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। तो इसका मतलब है 20%, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है 3000 का हमारा इक्विटी कैपिटल है। तो अपने जब यहाँ पर क्या करेंगे, नोट लिखेंगे तो लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बाईबैक। आप लिखेंगे यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बाईबैक। तो ये आपका 3000 का 20% आप बाईबैक कर रहे हो। फिगर्स जो है इन 1000 है, सो 3000 है, 3000 का आप 20% कैलकुलेट करोगे तो 20% इज इक्वल टू 600। और अपने CRR बनाने के लिए क्या करते हैं, CRR हमें बनाना पड़ता है यदि हमने प्रॉफिट्स को यूज किया है बाईबैक करने के लिए, तो CRR क्रिएट करना होगा। इस सम्स में आपको दिख रहा है कि हमने फ्रेश इशू किया है, तो इससे लेस किया जाता है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। और इस क्वेश्चन में प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू 2000 है। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा जो बाईबैक है वो पूरा का पूरा कवर्ड हो जा रहा है प्रोसीड्स से। प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 600,000 की, बट आपके पास जो है प्रोसीड्स 2000 आया है। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और प्रेफरेंस शेयर्स यदि आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपको 2000 दिख रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आप का प्रोसीड्स 2000 है आपके पास, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर क्या करना है, कितना लेने की ज़रूरत है, तो बोलते हैं मैक्सिमम मुझे सिर्फ 600 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और प्रेफरेंस शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड टू रिक्वायर्ड अमाउंट, क्योंकि आप यहाँ पर 2000 की ज़रूरत ही क्या है आपको, रेस्ट्रिक्टेड टू डिज़ायर्ड अमाउंट आपका जो है, या रिक्वायर्ड अमाउंट जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट 600 ही है। हालांकि आपको जो था प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और प्रेफरेंस शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड टू डिजायर्ड अमाउंट, एंड आप जानते ही हैं कि आपका टोटल 2000 से एक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 600 माइनस 600 कर दिए तो अल्टीमेटली नील, यानी कि इस क्वेश्चन में CRR की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या किए हैं, इन इग्नोरेंस ऑफ दिस लाइन, अपने क्या किए हैं, इन इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू अपने सम्स कर दिए। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं होगा। हम लोग सम्स किए हैं 600 से CRR बनाए हैं, तो आप उस 600 को हटा देंगे, 600 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये लाइन इसमें अपने क्या हो गया था, सम्स करते समय अपने इस लाइन को इग्नोर कर दिए थे, इस लाइन को इग्नोर कर दिए थे, दैट्स वाई उसके कारण सोल्यूशन में फ़र्क पड़ गया। सो ये आपका लाइन को कंसीडर करेंगे तो आंसर होगा CRR वाला एंट्री नहीं होगा। तो जो लास्ट में एंट्री आपने किया है ना, फ्री रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो एंट्री कट कर दीजिए बस, और कोई अमेंडमेंट नहीं है। और ये कट क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मैंने ये वर्किंग दिखाया, इसके कारण आपका कट करना पड़ेगा, बिकॉज CRR की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट था। थैंक यू।